हम भगवान के ही लायक हैं और किसी के लायक नहीं। क्यों? बोले भगवान इतने उदार हैं कि तुम कितने बड़े भी नालायक हो फिर भी ठाकुर तुमको स्वीकार करेंगे, और संसार, बोले संसार तो तुम्हारी कमी बताएगा, इसमें ये कमी है। सोचो, आज किसी स्त्री पुरुष का विवाह हो और विवाह के बाद उस पुरुष को पता चले, उस स्त्री को पता चले कि विवाह के पहले इनके क्या क्या संबंध थे, क्या क्या था, फिर जीवन में वो व्यक्ति हृदय से एक दूसरे को नहीं स्वीकार कर पाएगा। ये तो भगवान की कृपा है कि सब बात छिपी दबी रहती है, इसलिए जीवन यात्रा चल जाती है। और भगवान, बोले भगवान तुम्हारे जन्म जन्म की जानते हैं, तुम कितने गंदे हो, कितने बुरे हो, क्या क्या तुम किए हो, इसके बाद भी भगवान तुमको स्वीकार करने को तैयार बैठे हैं। ये भगवान का उदार्य है, ये संसार नहीं स्वीकार करेगा, फिर भी भगवान तुमको स्वीकार करने को तैयार है। फिर भी हम कहते फिरते हम तो इनके हैं, हम तो इनके हैं, हम उनके। अनन्यार्हत्व, हम केवल भगवान के लायक हैं। और ये जीव कितना भी परिश्रम कर ले किसी के लायक बन नहीं सकता, हां भगवान के लायक बन सकता है, बस ये हुआ अनन्यार्हत्व। और तीसरा लक्षण है अनन्य भोग्यत्व। हम भगवान के लिए ही हैं, हम भगवान के भोग्य हैं, हमारा प्रयोजन ही भगवान के लिए है, हम किसी और के लिए नहीं बने हैं, हम भगवान के लिए। यह जीव भगवान के लिए है और भगवान का भोग्य है। इसी को वेदांत में अनन्य शेषत्व, अनन्यार्हत्व, अनन्य भोग्यत्व, अकारत्रय। तो गोपियों ने कहा महाराज मैं तो आपकी भोग्या हूं, आपके लिए ही हूं, और आपके अतिरिक्त मेरा कोई नहीं। फिर तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए और भगवान उन गोपियों के साथ लीला करने लगे। यहां पर एक प्रश्न यह है कि जब गोपियों का शरीर उनके घर में था तो गोपियां बोल कैसे रही थी, चल कैसे रही थी? रासलीला में गोपियों ने नृत्य किया तो कैसे किया, किस शरीर से किया? तो इसका उत्तर है कि भगवान के लिए, भगवत तत्व का अनुभव करने के लिए इंद्रियां भी हमारी दिव्य हों, हमारा शरीर भी दिव्य हो, तो भगवान के संकल्प से ही उन गोपांगनाओं को चिन्मय दिव्य शरीर की प्राप्ति हुई। जैसे श्रीमद् भगवत गीता में आपने अनुभव किया कि भगवान ने जब अपने विराट रूप का दर्शन अर्जुन को कराया तो भगवान ने अर्जुन से कहा मैं तुमको अपना विराट रूप दिखाने जा रहा हूं। अर्जुन ने कहा हाँ महाराज दर्शन कराओ। भगवान ने कहा तुम्हारी आंख बदलनी पड़ेगी। बोले क्यों? बोले इस आंख से नहीं देख पाओ, मेरे उस दिव्य रूप को देखने के लिए चक्षु भी दिव्य होना चाहिए। बोले वो दिव्य चक्षु कहां मिलेगा? भगवान कहते हैं वह चक्षु भी मैं ही प्रदान करूंगा। दिव्यम ददामि ते चक्षुः, तुमको मैं दिव्य नेत्र प्रदान करूंगा, तब मेरे उस दिव्य रूप का तुम अनुभव कर पाओगे। तो भगवान के दिव्य स्वरूप का आस्वादन करने के लिए जीव को दिव्य शरीर की प्राप्ति हो, और वह शरीर भी भगवान की कृपा से ही प्राप्त हो। उन गोपियों को भगवान के संकल्प से दिव्य शरीर प्राप्त हुआ। उनका पांच भौतिक शरीर तो उनके घर में पड़ा रहा, और दिव्य रूप से गोपियां रास मंडल में पहुंच गईं, और फिर भगवान ने उनके साथ लीला की। बाहु प्रसार परिरंभ करालकोरूनी वीस्तनालभन नर्मन खाग्रपातैः श्वेल्यावलोक हसितैर ब्रज सुंदरीणाम उत्तम भयम रतिपतिम रमयांचकार। भगवान रतिपति कामदेव के दर्प का दलन करने के लिए, कामदेव को उद्दीप्त करने के लिए भगवान नृत्य करने लगे, लीला करने लगे। और उस लीला में भगवान ने गोपियों की बड़ी सेवा की। कोई गोपी थक जाए तो भगवान उसका पांव दबावें, हाँ। कोई गोपी को प्यास लगे तो भगवान अपने हाथों से पानी पिला दें। किसी गोपी का श्रृंगार बिगड़ जाए तो भगवान उस गोपी को बैठा करके उसका श्रृंगार करते।
नृत्य करते करते उसकी वेणी, उसकी चोटी खुल जाए तो भगवान बैठ करके चोटी गूंथ देते। पाटी पारत मांग संवारत अलक कपोलन साज। बड़ी सेवा की श्याम सुंदर ने। और फिर तो किसी गोपी के पैर का नूपुर टूट जाए तो भगवान उन नूपुरों को चुनकर और फिर डोरी में पिरोकर स्वयं घुटने के बल जमीन में टिक कर अपने हाथों से गोपी के चरण में उन नूपुरों को बांध देते। गोपियों को परम सुख हुआ, परम आनंद हुआ। लेकिन इस आनंद के साथ साथ उनके मन में थोड़ा मान आ गया, गर्व आ गया। क्या बोले, श्याम सुंदर हमारी इतनी सेवा कर रहे हैं। जब मान आया मन में तो भगवान ने विचार किया ये मान इनका दूर करना चाहिए। भगवान को मान प्रिय नहीं। तासाम तत्सौभग मदम वीक्षमानं च केशवः प्रसमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयत। रास मंडल में गोपियों के अंदर जब मान आया तो भगवान रास मंडल से अंतर्धान हो गए। अचानक गायब, अंतर्धान हो गए जब भगवान। अब गोपियां व्याकुल होकर के भगवान को ढूंढने लगी। भगवान कहीं गए नहीं थे, भगवान वहीं थे, अंतर्धान हो गए। बहुत लोग कहते हैं अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्ध्यान शब्द नहीं होता है, अंतर्धान होता है। अंतर्धान माने जहां हैं वहीं छिप गए, अंतर में अपने आप का आधान कर लिया, प्रतिष्ठापन कर लिया। अब जब भगवान का दर्शन नहीं हुआ तो गोपियां व्याकुल हो गईं। श्याम सुंदर कहां गए, इधर उधर भागने लगी, रोने लगी, विलाप करने लगी श्याम सुंदर के वियोग में। और कभी इधर दौड़ती, कभी उधर दौड़ती। और वृक्षों से पूछने लगी। पीपल से पूछा, दृष्टो वह कश्चिदस्वत्थ प्लक्ष प्लक्ष न्यग्रोधनो मनः। हे पीपल वृक्ष, तुमने मेरे कृष्ण को देखा? हे बट वृक्ष, तुमने मेरे कृष्ण को देखा? प्लक्ष के वृक्ष से पूछा, तुमने देखा? तुलसी से पूछा, कश्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय, तुमने मेरे श्याम सुंदर को देखा? अब तो गोपियां रो रो करके पेड़ों से पूछती हैं, मेरे कृष्ण को देखा? फिर वही बात आ गई, रामावतार में जो लीला है उसके विपरीत कृष्णावतार की लीला। रामावतार में राम जी अपनी प्रियतमा को जब ढूंढते हैं तो वृक्षों से पूछते हैं। जब सीता को ढूंढ रहे थे तो राम जी वृक्षों से पूछ रहे थे, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, पूछत चले लता तरुपाती, लक्ष्मण समझाए बहु भांति। रामावतार में ठाकुर जी अपनी प्रियतमा को ढूंढते हैं तो वृक्षों से पूछते हैं। और कृष्णावतार में बोले, कृष्णावतार में प्रियतमा जब भगवान को ढूंढती हैं तो वृक्षों से पूछती, हे पीपल, तुमने मेरे कृष्ण को देखा? अब तो गोपियां वृक्षों से पूछती पूछती तुलसी के पास गई, तुलसी के पास बैठ गई। तुलसी का बिरवा तो छोटा होता है ना। गोपियां चारों तरफ से तुलसी के अगल बगल बैठ गईं। वृंदावन है, वृंदावन है तुलसी। तुलसी से पूछा, कश्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय, तू तो गोविंद के चरणों से प्रेम करती है और तू गोविंद के चरणों में ही रहती है। ये महात्मा लोग भगवान के चरणों में तुलसी चढ़ाते हैं, तुलसी भगवान के चरणों में रहती है। गोपी ने कहा, चरण में रहने वाले को तो चरण की गति का ज्ञान रहता है। तू गोविंद के चरणों में रहती, तुझे जरूर पता होगा गोविंद के चरण किस दिशा में गए हैं और कहां हैं। तू बता दे, गोविंद चरण प्रिय। दूसरी गोपी ने कहा, चलो चलो, इससे मत पूछो। क्यों? बोले, ये बड़ी मानिनी है, ये तुलसी जो है ये बड़ी मानिनी है, इसको अपने सौभाग्य पर बड़ा गर्व है और ये गर्व में
कुछ नहीं बोलेगी, ये तो इठलाएगी। तब तक हवा का एक झोंका आया, वृक्ष हिलने लगा तुलसी का, तुलसी की डालियां हिलने लगी। गोपी ने कहा ये देखो इठला रही है, अपने सौभाग्य पर इठला रही है, ये तो गोविंद का पता नहीं बताएगी। बोले क्यों? सखी ने कहा गोविंद ने इसको इतना सम्मान दिया है कि ये तो गोविंद के सिर चढ़ी हुई है, गोविंद ने इसको अपने सिर चढ़ा रखा है। बोले क्यों? बोले ये तुलसी चरणों में भी रहती है और गोविंद के सिर पर भी रहती है। महात्मा लोग शालिग्राम के ऊपर तुलसी चढ़ाते हैं तो ऊपर ही तो रखते हैं, सिर पे। धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज अपने उद्बोधन में कहते थे, 4 पहर 64 घड़ी ठाकुर ऊपर ठकुरानी चढ़ी। ठाकुर जी के ऊपर तुलसी चढ़ी रहती है, सिर पर बैठती है। गोपी ने कहा ये बड़ी माननीय है, गोविंद ने इसको इतना सम्मान दिया, ये चरणों में रहती है और सिर पे भी रहती है और छाती पे भी रहती है। गोविंद तुलसी की माला धारण करते तो गोविंद की छाती पे भी बैठ जाती, फिर भी गोविंद इसका त्याग नहीं करते। इस कारण से इसको मान है, गर्व है। और ये तो हमारी सवत है ना, सवत कभी सवत के सुख को देख सकती है? चलो चलो कहीं और चलते हैं, कृष्ण को ढूंढते हैं। और गोपियां वहां से चल पड़ी। बहुत ढूंढने पर भी गोविंद नहीं मिले तो गोपियां भगवान के वियोग में भगवान की लीलाओं का अनुकरण करने लगी। इतनी तन्मय हो गई भगवान का स्मरण करते करते कि अपने आप को ही भूल गई। बोले महाराज ये क्या कहानी है? बोले बड़ी विचित्र कहानी है। गोपियां अपने आप को ही भूल गई कि मैं कौन हूं, मैं गोपी हूं, मैं स्त्री हूं, ये भूल गई। बस एक चीज उन्हें स्मरण रहा, कृष्ण कृष्ण। स्वयं को ही कृष्ण के रूप में अनुभव करने लगी। कोई गोपी खड़ी हो गई और ऐसे हाथ करके बंसी बजाने का अभिनय कर रही है और उसे लग रहा मैं कृष्ण हूं। कोई गोपी भूमि पर लेट गई और अपने चरण को हिलाने लगी और अनुभव करती मैं कृष्ण हूं, पालना में लेटे हुए कृष्ण जैसी लीला करते वैसा अपने आप को अनुभव करने लगी। कोई गोपी खड़ी हो गई और ऐसे हाथ किया और उसे अनुभव हो रहा है मैं कृष्ण हूं, मैंने गोवर्धन पर्वत उठा रखा। सुखदेव जी कहते हैं राजन, कृष्ण भावना से युक्त होकर के गोपियां अपने को ही कृष्ण के रूप में अनुभव करने लगे। इसी को वेदांत में कहा जाता है ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। ब्रह्म को जान लेने पर व्यक्ति ब्रह्म के समान ही हो जाता है। जानत तुम ही हो जाए। गोपियों की वो दशा हो गई। गोपियां अपने आप को कृष्ण रूप में अनुभव करने लगी। निरंतर कृष्ण का स्मरण करने के कारण अपना ही विस्मरण हो गया। यही है, कृष्ण का इतना स्मरण हो कि संसार का विस्मरण हो जाए। लोग कहते हैं संसार को भुला दो और भगवान का स्मरण करो, लेकिन गोपियां क्या करती हैं? गोपियां कहती हैं संसार को भुलाने के चक्कर में मत पड़ो, केवल कृष्ण का स्मरण करो। और स्मरण करते करते ये दशा हो जाएगी कि अपने आप ही संसार भूल जाएगा, भुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कृष्ण का स्मरण ही संसार का विस्मरण करा देता है। कृष्ण का निरंतर स्मरण ये संसार का विस्मरण करा देगा। क्यों? बोले कृष्ण का स्मरण और संसार का विस्मरण ये दोनों में 36 का आंकड़ा है। कृष्ण का स्मरण होगा तो संसार उल्टा हो जाएगा, विस्मृत हो जाएगा। आजकल लोग यही कहते हैं कि कथा में संसार का व्यवहार और सांसारिक बातें, जीवन से जुड़ी हुई सामाजिक विषयों की चर्चा, मैं कहता हूं कि इनसे ठीक विपरीत भगवान की कथा है। भगवान की कथा इन प्रपंचों से हट करके है।
इन्हीं प्रपंचों को हम अपनी बुद्धि और विवेक के द्वारा भागवत और रामायण में घुसेड़ते रहे और समझाते रहे संसार को, तो जो इसका आध्यात्मिक स्वरूप है वो खत्म हो जाएगा। रामायण भागवत का जो आध्यात्मिक स्वरूप है उसे समझने की आवश्यकता है। तुम्हारे संसार की फीलिंग इसमें दिखाना कोई आवश्यक नहीं। व्यक्ति अपने संसार की फीलिंग को कथा में देखना चाहते, ये वो विषय ही नहीं है, दूर दूर तक उससे लेना ही देना नहीं। लेकिन वही है कि सचिव वैद गुरु तीन जो बोले भयास, संसार को रिझाने के लिए संसार को जो अच्छा लगे वही हम सुनाने लग जाएं। संसार तो रीझेगा लेकिन ठाकुर नहीं रीझेंगे। तो गोपियां संसार को भूल गई, कृष्ण का स्मरण करते करते कृष्ण भावना में युक्त होकर अपने को ही कृष्ण रूप में अनुभव करने लगी और बहुत देर तक ऐसे ही करती रहीं। अंत में भगवान श्याम सुंदर जब अंतर्धान हुए तो राधा रानी को अपने साथ ले गए। देखो एक बात और बता दें, श्रीमद् भागवत महापुराण में स्पष्ट रूप से कहीं राधा जी का नाम नहीं आया है। आजकल ये सब बातें बहुत होती हैं, मैं नाम नहीं लूंगा। एक सज्जन ने कहा अमुक जगह पर राधा का नाम है, विद्वान पंडित ने तुरंत उसका निराकरण कर दिया वहीं बैठे बैठे, आपने भी देखा होगा। फिर एक दूसरे विद्वान फाट पड़े, वो कहे कि इतने जगह राधा का नाम हम बता देंगे। बोले ये सब जबरदस्ती की बात है। खींच खांच मीज माज शास्त्र को न कीजिए, जामे रस बनो रहे सोई अर्थ कीजिए। शास्त्र के साथ खींचातानी नहीं करनी चाहिए, जो चाहो मनमाना अर्थ कर लो, वो कुतर्क है। शास्त्र का तात्पर्य जिसमें है उस तात्पर्य को समझने की आवश्यकता। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट रूप से कहीं राधा जी का नाम नहीं है। हां, संकेत किया गया है। क्या संकेत है? बोले जिस गोपी को लेकर भगवान अंतर्धान हुए, आगे जाने पर उस गोपी को छोड़ करके भी भगवान अंतर्धान हो गए। गोपियां जब भगवान को ढूंढते आगे बढ़ी तो देखती क्या है कि भगवान के चरण चिन्ह बालू में बने थे जमुना के पुलिन में, और वहीं एक गोपी का चरण चिन्ह बना था। वो गोपी कौन? बोले वही राधा रानी। सखियों ने कहा देखो देखो ये गोपी कितनी सौभाग्यशालिनी है, ये तो कृष्ण के साथ में है, क्योंकि कृष्ण के चरण और इसके चरण आस ही पास हैं। अनया राधितो नूनम भगवान हरिरीश्वर। गोपियां कहती हैं इस गोपी के द्वारा, जिसके ये चरण चिन्ह है, इस गोपी के द्वारा भगवान राधित हुए, इस गोपी ने भगवान को राधित किया। तो राधना, राधना माने सेवा पूजा, और जो राधना करे वही राधा है, जो राधना करे वही राधिका है। तो राधा रानी का संकेत है भागवत। उधर राधा रानी को भी छोड़कर भगवान अंतर्धान हो गए। फिर तो गोपियां ढूंढते ढूंढते जब पहुंची तो श्री राधा रानी का दर्शन किया, और फिर राधा रानी के नेतृत्व में भगवान को ढूंढने चली। जमुना के तट पर आकर के सभी गोपियों ने रुदन किया और रो रो करके भगवान को पुकारा। समवेता जगुः कृष्णम तदागमन कांक्षिता। भगवान कृष्ण के आगमन की आकांक्षा से गोपियों ने समवेत होकर मिलकर जगुह, जगुह माने गाया, एक गीत गाया। देखो प्रेम के आदि मध्य अंत में गीत का प्रसंग आता है। गोपियों के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ तो गोपियों ने गीत गाया, उसका नाम वेणु गीत। जब भगवान का वियोग हुआ तो गोपियों ने गीत गाया, गोपी गीत। भगवान जब मथुरा चले आए, उद्धव को संदेश वाहक बना करके भेजा तो गोपियों ने गाया भ्रमर गीत।
श्याम सुंदर जब वन में गाय चराने के लिए चले जाते तो गोपियां कृष्ण बलराम की लीलाओं का गान करती हैं, उसका नाम जुगल गीत। भागवत में बहुत गीत है। क्यों बोले, जिसका हृदय प्रेम से परिपूर्ण होता है उसका प्रेम गीत के रूप में बाहर प्रकट होता है। तो गोपियों ने यहां पर एक गीत गाया, इसका नाम है गोपी गीत। इस गोपी गीत में गोपियों ने भगवान से निवेदन किया कि हे श्याम सुंदर, आपके बिना हम रह नहीं सकती, आप प्रकट हो जाओ। आप केवल यशोदा के पुत्र ही नहीं हो, न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिनाम अंतरात्मदृक्, आप सभी शरीरधारी आत्माओं की भी आत्मा हो। बिखन सार्थितो विश्वगुप्तये, ब्रह्मा की प्रार्थना पर विश्व की रक्षा के लिए आपने अवतार लिया है, आप प्रकट हो जाओ। गोपियों ने बहुत सुंदर गीत गाया है। अब वो गीत गाने का समय नहीं है तो बहुत मधुर, लेकिन अब 3 घंटा की कथा में कितनी भी बात कही जाए, सब बातों को नहीं कहा जा सकता। गोपियों ने गीत गाया और रो रो करके गीत गाया। रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। सुखदेव जी कहते हैं कृष्ण दर्शन की लालसा से गोपियों ने रो रो करके गीत गाया और उनके रोने को देखकर भगवान से रहा नहीं गया और भगवान गोपियों के बीच में प्रकट हो। गोपियां रो रही थी, भगवान प्रकट हो गए। सुखदेव जी कहते हैं गोपियों का रोना कितना सुंदर था। रोना भी कहीं सुंदर होता है? कोई व्यक्ति रोने लग जाए तो जो हंस रहा है वो भी गंभीर हो जाता है, क्या मामला हो गया भाई, उसकी भी हंसी गायब हो जाती है। सुखदेव जी कहते हैं राजन रुरुदुः सुस्वरम राजन, अरे राजन इन गोपियों का रोना कितना सुंदर है। सुस्वरम, इनके रोने का स्वर कितना सुंदर है। किस अर्थ में? सुखदेव जी कहते हैं इन गोपियों के रोने का प्रयोजन क्या है, ये देखो। रोना अच्छा भी है और बुरा भी है, लेकिन रोया किस लिए जा रहा है वो प्रयोजन पहले पता चले। सुखदेव जी कहते हैं गोपियों के रोने का प्रयोजन संसार नहीं है। गोपियां धन संपत्ति मान पद प्रतिष्ठा पुत्र परिवार के लिए नहीं रो रही हैं, ये गोपियां कृष्ण के लिए रो रही हैं, इसलिए इनका रोना कितना सुंदर। भगवान के लिए रोने का भी महत्व है। कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीति, बिन रोए कह मिलत है परम प्यारा मीत। गोपियों का रोना भी कितना सुंदर है। सुखदेव जैसे परमहंस कहते हैं राजन सुस्वरम रुरुदुः, इनका रोना कृष्ण के लिए। कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण के दर्शन की लालसा से रो रही है। और एक दूसरा अर्थ भी इसका बड़ा अद्भुत है, हमारे पूज्य आचार्य चरण अर्थ करते थे कि गोपियां तो रो ही रही हैं, लेकिन ये गोपियों का रोना क्या है? बोले कृष्ण के दर्शन की जो लालसा है वो लालसा रो रही है। कृष्ण के दर्शन की जो लालसा है वह लालसा ही मानो मूर्तिमती होकर के गोपियों के रूप में रुदन कर रही है। कृष्ण दर्शन लालसा। श्रीमद् भागवत के इसी भाव को श्री बिंदु जी महाराज अपने शब्दों में कहते हैं कि भगवान को प्राप्त करना कठिन नहीं है। बोले तब भगवान को प्राप्त करने की सच्ची चाह होना कठिन है। भगवान को प्राप्त करना कठिन नहीं है, थोड़ा भी कठिन नहीं है। इसी दुनिया में कितने को भगवान मिले? 1-2 को मिले, लाखों करोड़ों को मिले, अरबों खरबों को मिले, आज भी मिलते हैं। लेकिन भगवान का मिलना कठिन नहीं है, भगवान को प्राप्त करने की सच्ची चाह होना कठिन है।
जिस दिन सच्ची चाह उत्पन्न हो जाए तो भगवान तो आंखों के सामने उपस्थित हो जाएंगे। बिंदु जी कहते हैं, गर अस्त्र बिंदु यूं ही बहते रहे बिलाशक। अगर आंखों से अश्रु बिंदु टपके उस परमात्मा के लिए तो बंदे के सामने हाजिर हुजूर होगा, भगवान तुम्हारे सामने खड़े होंगे, उनके लिए आंखों में आंसू तो आए। बिंदु जी कहते हैं, गरियश्रु बिंदु यूं ही बरसेंगे तो बिलासक। गरियश्रु बिंदु यूं ही बरसेंगे तो बिलासक। बंदे के सामने वो, बंदे के सामने वो हाजिर हुजूर होगा। बंदे के सामने वो हाजिर हुजूर होगा। उल्फत नशे का जिस दिन सच्चा सुरूर होगा। उल्फत नशे का जिस दिन सच्चा सुरूर होगा। परमात्मा उसी दिन, परमात्मा उसी दिन जाहिर जरूर होगा। परमात्मा उसी दिन जाहिर जरूर होगा। अधमों की अधमता पर खुश हो अधम उदाहरण। अधमों की अधमता पर खुश हो अधम उदाहरण। फिर क्यों न अधमता पर, फिर क्यों न अधमता पर हमको गरूर होगा। फिर क्यों न अधमता पर हमको गरूर होगा। उल्फत नशे का जिस दिन सच्चा सुरूर होगा। उल्फत नशे का जिस दिन सच्चा सुरूर होगा। हर से में उसकी सूरत उस दिल झलक पड़ेगी। हर शय में उसकी सूरत उस दिन झलक पड़ेगी। जिस दिन दुई का पर्दा, जिस दिन दुई का पर्दा इस दिल से दूर होगा। जिस दिन दुई का पर्दा इस दिल से दूर होगा। बिंदु जी कहते हैं, हर शय में उसकी सूरत उस दिन झलक पड़ेगी, सब जगह वही दिखने लग जाएगा। लेकिन कब? बोले जब दुई का पर्दा, द्वैत का पर्दा हट जाए। हर शय में उसकी सूरत उस दिन झलक पड़ेगी जिस दिन दुई का पर्दा इस दिल से दूर होगा। और गोविंद के चरणों की एक ठोकर अगर लग गई, लग जाएगी जो उसके कदमों की एक ठोकर, पापों का सख्त पुतला पल भर में चूर होगा। लग जाएगी जो उसके कदमों की एक ठोकर। लग जाएगी जो उसके कदमों की एक ठोकर। पापों का सख्त पुतला, पापों का सख्त पुतला पल भर में चूर होगा। पापों का सख्त पुतला पल भर में चूर होगा। उल्फत नशे का जिस दिन सच्चा सुरूर 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 होगा। परमात्मा उसी दिन, परमात्मा उसी दिन जाहिर जरूर होगा। परमात्मा उसी दिन जाहिर जरूर होगा। उल्फत नशे का जिस दिन सच्चा सुरूर होगा। सच्चा सुरूर होगा। सच्चा सुरूर होगा। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।
जोर से जय बोलो। हमारा तो गला बैठा हुआ है, फिर भी हम 4 घंटे बोल रहे हैं। वो आपको कह रहे हैं जय बोलने के लिए, तो कह रहे हैं है। अरे हम तो देख ही रहे हैं आप हैं यहां बैठे। पूरे उत्साह के साथ भगवान नाम जय घोष करें। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री रास बिहारी भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। थोड़ा आलस्य छूट गया होगा, है? मैं निवेदन कर रहा था कि गोपियों के मध्य में भगवान प्रकट हो गए। तासामाविर्भूत क्षौरिस्मयमान मुखाम्बुजः पीतांबरधर स्रग्वी साक्षान मनमथ मनमथ। करोड़ों करोड़ों कामदेव के दर्प का दलन कर देने वाले, कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान, महतो महीयान सर्वतो जयायान भगवान श्री कृष्णचंद्र उन गोपियों के मध्य में प्रकट हो। अब तो गोपियां भाव विह्वल होकर के भगवान को घेर लेती हैं। किसी ने भगवान के कंधे को पकड़ लिया, किसी ने हाथ पकड़ा, किसी ने कमर में हाथ डाली, कोई पीतांबर पकड़ करके बैठ गई, कोई चरण पकड़ करके बैठ गई, कहीं गोविंद फिर न भाग जाए। कौन सी गोपी ने हाथ पकड़ा, कौन सी गोपी ने कंधा पकड़ा। अब एक एक के भाव बड़े विचित्र हैं महाराज। कभी जीवन रहा फिर सुनाएंगे, उन विषयों में अब हम नहीं जाएंगे क्योंकि कथा बहुत आगे है। रुक्मिणी विवाह तक हमें पहुंचना है। उन गोपियों में एक गोपी ऐसी थी जो भगवान के पास नहीं गई, वो दूर खड़ी थी। बाकी गोपियां तो श्याम सुंदर को जाकर के पकड़ लेती हैं, कहीं श्याम सुंदर फिर चले न जाएं। और एक गोपी एका भ्रिकुटिमाबध्य, एक गोपी दूर खड़ी होकर अपने भ्रिकुटी को टेढ़ा करके कृष्ण को देख रही है रोष में। ये कौन है? सुखदेव जी कहते हैं यही राधा रानी है। एका, एका माने विशिष्टा, सर्वश्रेष्ठा। जो गोपियों में सर्वश्रेष्ठ हैं वो कौन है? बोले एका भ्रिकुटी मार्ग। और प्रेम संरंभ विह्वला, हृदय में प्रेम भरा है, प्रेम संरंभ विह्वला, प्रेम से विह्वल है, लेकिन क्रोध का अभिनय करती हुई अपनी भ्रिकुटी को टेढ़ी करके दूर से ही कृष्ण को देख रही हैं। कृष्ण के प्रकट होने के बाद भी उनके सन्निकट नहीं है। और गोपियों ने तो भगवान को पकड़ लिया, श्याम सुंदर अब हमें छोड़ के मत जाना, हम मर जाएंगे, हाय हाय, ये सब वो रोना धोना चल रहा था। लेकिन राधा रानी तो दूर खड़ी देख रही हैं श्याम सुंदर। क्यों? बोले राधा रानी के हृदय में भी प्रेम है, कृष्ण के दर्शन से वो भी भाव विह्वल हैं, परंतु सोचती हैं कि अगर मैं प्रसन्न होकर के इनके सन्निकट चली जाऊंगी तो ये फिर ऐसी ही गलती करेंगे और अपने वियोग का दुख हमें देंगे। आज मुझे क्रोध करना है। श्याम सुंदर आकर के पूछें कि आप क्यों नाराज हो और मुझे मनाएं, और जब मुझे मनाएं तो मैं इसी शर्त पर मानूंगी कि हे श्याम सुंदर, अब कभी इस प्रकार आप अपने वियोग का दुख हमें मत देना। इस दृढ़ता के कारण राधा रानी क्रोध का अभिनय करती। एका भ्रिकुटिमाबध्य प्रेम संरंभ विह्वला। इसके बाद गोपियों ने भगवान को एकांत में ले जाकर के बैठाया और बहुत सारे प्रश्न पूछे। भगवान ने उन प्रश्नों का उत्तर दिया और फिर महारास लीला हुई। महारास लीला में जितनी गोपी उतने ही कृष्ण हो गए। कृत्वा तावंत मात्मानम यावतिर गोपयोषिता, जितनी गोपियां थीं उतना ही रूप भगवान ने धारण कर लिया और महारास लीला हुई। एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण। और ये रास लीला कब समाप्त हुई इसका वर्णन सुखदेव जी ने नहीं किया।
कब लीला समाप्त हुई इसका वर्णन नहीं किया, बस लीला हो रही है। और तब तक सुखदेव जी ने दूसरी बात कह दी। सुखदेव जी ने कहा, राजन ये भगवान की लीला है। राजा परीक्षित ने उसी में प्रश्न कर दिया। राजा परीक्षित ने कहा, धर्म की स्थापना के लिए भगवान का अवतार हुआ, फिर ये भगवान ने लीला क्यों की? ये कौन सा धर्म है? दूसरे की लुगाई के साथ नाचना गाना ये कोई धर्म होता? प्रतीपमाचरत ब्रह्मन परदाराभिमर्शनम, दूसरे की स्त्री के साथ ये नाचना गाना ये तो कोई धर्म नहीं है। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया तो सुखदेव जी उत्तर देते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन धर्म व्यतिक्रमो दृष्ट ईश्वराणाम च साहसम तेजी यसाम न दोषाय बन्हे सर्वभुजो यथा। पहला उत्तर दिया। पहला उत्तर ये दिया कि राजन जो समर्थ होते हैं उनको दोष नहीं होता। इसी पंक्ति का अनुवाद गोस्वामी जी ने किया, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की नहीं। क्योंकि वो तेज संपन्न है। अग्नि में आप कुछ भी डालो सब कुछ जल करके अग्नि हो जाएगा। अग्नि में दोष नहीं आएगा, क्योंकि अग्नि का सामर्थ्य है कि वो दोष युक्त चीज को भी गुणयुक्त बना लेते। दूसरा उत्तर सुखदेव जी ने दिया, राजन जिस रात्रि में भगवान ने लीला की सभी गोपियां अपने अपने घर में ही थी, उनका शरीर उनके घर में ही पड़ा रहा, इसलिए ब्रज के गोप ग्वाल बालों ने कृष्ण की निंदा नहीं की। तो तुम्हें निंदा का क्या अधिकार है? जिसकी बेटी, जिसकी बहन, जिसकी लुगाई कृष्ण भगवान की रास लीला में गई, उसने तो निंदा नहीं की। क्यों निंदा नहीं की? बोले स्वान स्वान दारान स्वपार्श्व स्थितान मन्यमाना कृष्णाय न असूयन। सुखदेव जी कहते हैं उनकी पत्नी, उनकी बेटी, उनके घर की स्त्रियां घर में ही पड़ी थी बिस्तर पर, और उन्हीं के बगल में ही थी जिस रात्रि में भगवान ने रास लीला की। तो किसी ने कृष्ण की निंदा नहीं की। तो जिनके घर की गोपियां रास में गईं उन्होंने तो निंदा ही नहीं की, तो तुमको निंदा करने का क्या अधिकार है? गोपियों का शरीर उनके घर में ही था, वो दिव्य रूप से रास मंडल में गए। राजा परीक्षित कहते हैं, महाराज फिर इस लीला का प्रयोजन क्या है? ऐसी लीला भगवान ने की क्यों? बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ऐसी लीला क्यों की? तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन ये संसार के जो प्राणी हैं इनको यही सब चीज अच्छी भी लगती है, और जो संसार को जन्म जन्मांतर से अच्छी लगती चली आई है वही चर्चा सुनाओ तो उनको अच्छा भी लगता है। ये संसार के प्राणी क्या करते हैं? बोले एक दूसरे के जन्म मरण दुख सुख इसी की कहानी एक दूसरे से कहते सुनते हैं। हम लोग, आप लोग किसी से मिलते हैं तो क्या करते हैं? वो अपनी राम कहानी सुनाता, वो अपनी राम कहानी सुनाता। उस राम कहानी में होता क्या है? बोले उसका दुख सुख और उसका दुख सुख। हाँ, उनको बेटा हुआ, उनको ऐसा हो गया, हमारे यहाँ ऐसा हो गया, उनके यहाँ वैसा हो गया। यही दुनिया की कहानी, मरना जीना, राम कहानी एक दूसरे को सुनाते, यही सुनाते। और जन्म जन्म से यही सुनने की आदत पड़ गई है। जन्म कर्म, दुनिया का जन्म मरण और दुनिया के जन्म कर्म और ब्याह शादी और सबका प्रेम प्रेमालाप, यही सब सुनते कहते हम लोगों का जीवन बीत गया। तो भगवान कहते हैं कि जब यही सब सुनने की तुम्हारी आदत पड़ गई है और ये आदत तुम्हारी छूटने वाली नहीं है, तो एक काम करो, संसार के प्राणियों के जन्म कर्म का वर्णन मत करो, संसार के प्राणियों के जन्म कर्म को मत सुनो, मेरे जन्म कर्म को सुनो, मेरी लीलाओं को तुम गाओ तो तुम तर जाओ, संसार सागर से पार हो जाओ। गीता में भगवान कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे जन्म कर्म का वर्णन करता है वो संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो ये लीला भगवान ने क्यों की? सुखदेव जी कहते हैं, अनुग्रहाय भूतानाम, इन संसार के प्राणियों पर अनुग्रह करके, अनुग्रहाय भूतानाम मानुषम देहमास्थितः,
मनुष्य देह धारण करके मनुष्य के समान भगवान ने ये जो लीला की, इसका उद्देश्य यही है कि इसे गा करके सुन करके भजते तादृशी कीड़ा या श्रुत्वा तत्परो भवेत्। जिस लीला को हम सुन करके गा करके भगवान में तन्मय हो जाएं, इसलिए भगवान ऐसी लीला करते। यह चरित जे गावहीं हरिपद पावहीं तेन परहीं भवकूपा। 5 अध्याय में सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को रास लीला का वर्णन सुनाया। इसके बाद कथा आती है, भगवान ने सुदर्शन नाम के विद्याधर का उद्धार किया। सुदर्शन नाम का एक विद्याधर था, देवता, अंगिरा महर्षि के शाप से अजगर योनि को प्राप्त हो गया था। शिवरात्रि का दिन था, सब लोग शंकर जी की पूजा कर रहे थे। वो आया और नंद बाबा को निगलने लगा। नंद बाबा चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ। सब लोग उठ गए, सबकी नींद खुल गई, कन्हैया की नींद नहीं खुली। बगल में लेटे हुए कृष्ण, उनकी नींद नहीं खुली और सब गांव के लोग जग गए। लाठी डंडा से उस अजगर को मारने लगे, मसाल से जलाने लगे, आलात चक्र से जलाने लगे, लेकिन वो अजगर छोड़े नहीं। अंत में नंद बाबा ने देखा अब तो मैं मर जाऊंगा, ये अजगर मुझे निगल जाएगा। तब नंद बाबा ने कन्हैया को बुलाया। सर्पो माम ग्रसते तात प्रपन्नान परिमोचय। नंद बाबा ने कहा अजगर मुझे खा रहा है, हे कृष्ण मुझे छुड़ा लो। इतना कहते ही भगवान की नींद खुल गई और भगवान उठ के बैठ गए। देखा अजगर के मुख को पकड़ा और चीर करके फेंक दिया, नंद बाबा को बचा लिया। ये कथा कहती है कि इतना हल्ला गुल्ला हुआ, कन्हैया की नींद नहीं खुली और सब जग गए। क्यों? बगल में लेटे हुए कन्हैया की नींद नहीं खुली। बोले इसलिए नींद नहीं खुली कि भगवान जानते हैं सब कुछ, लेकिन भगवान ने सोचा नंद बाबा मुझसे रक्षा की अपेक्षा नहीं कर रहे। जब मुझसे रक्षा की अपेक्षा नहीं है तो मैं क्यों जागूं? शास्त्र कहता है संसार तंत्र बाहित्वात् रक्षा अपेक्षाम अपेक्षते। संसार तंत्र की व्यवस्था चलती रहे, इसलिए भगवान ये चाहते हैं कि ये जीव मुझसे रक्षा की अपेक्षा करे। और जब तक जीव रक्षा की अपेक्षा नहीं करेगा तब तक भगवान उसकी उपेक्षा करते रहते। दुनिया से अपेक्षा करोगे ठाकुर तुम्हारी उपेक्षा करेंगे, और जिस दिन ठाकुर जी से अपेक्षा होगी तब ठाकुर जी विलंब नहीं करते। जब तक तुम्हें संसार पर भरोसा है तब तक भगवान कुछ नहीं करते, और जब भगवान पर पूर्ण भरोसा हो जाए तो फिर भगवान सब कुछ करते। बड़ी सुंदर कथा है महाभारत में। द्रौपदी का जब वस्त्रापहार होने लगा, द्रौपदी ने भगवान को पुकारा। लेकिन कब पुकारा? बोले जब द्रौपदी की आधी साड़ी उघड़ गई, आधा अंग निर्वस्त्र हो गया, केवल कमर में लिपटी साड़ी बची थी, तब तक भगवान नहीं आए। क्यों नहीं आए? किसी भक्त ने भगवान पर प्रश्न लगा दिया कि पहले केस खिंचाए के फिर बढ़ावत चीर। पहले तो द्रौपदी का केस खिंचवाया और फिर बच्चों को शांत करो, वहां जो हल्ला कर। पहले केश खिंचाए के फिर बढ़ावत चीर, आवत लाज गंवाए के आखिर जात अहीर। भक्तों ने कहा कि कन्हैया ने अपनी दिखा दी, ग्वारियां है ना, पहले केस खिंचवाया, बदनामी कराई और तब आए। पहले आ जाते। कहते भगवान तो आ जाते, लेकिन द्रौपदी ने भगवान का भरोसा नहीं किया। भरोसा किया
भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य का। भगवान ने कहा इनको भी देख लो। वो भी भरोसा टूट गया। 5 पतियों का भरोसा था, मेरे 5 पति बैठे हैं। जब उनका भी भरोसा टूट गया तब तक भगवान नहीं आए। दुशासन साड़ी खींचने लगा, आधी साड़ी उघड़ गई, तब तक भगवान नहीं आए। क्यों? बोले द्रौपदी को अपने बल का भरोसा था। द्रौपदी अपनी साड़ी को पकड़ करके अपने तरफ खींच रही थी और दुशासन अपने तरफ खींच रहा था। भगवान ने कहा अभी द्रौपदी को अपने बल का भरोसा है। अपने भी बल का भरोसा छूट जाए और एकमात्र मेरा भरोसा हो द्रौपदी को, तब मैं आऊं। भगवान का ही भरोसा हो, ये ज्ञान तो तभी उत्पन्न होगा जब कोई महापुरुष संत कृपा करे। कृपाचार्य ने कृपा कर दी। कृपाचार्य ने देखा आज द्रौपदी की रक्षा करने वाला कोई नहीं, गोविंद ही इसकी रक्षा करेंगे। मैं कुछ बोल भी नहीं सकता लेकिन इशारा तो कर सकता हूं। और कृपाचार्य ने इशारा कर दिया, तमेव शरणं गच्छ, उस परमात्मा की शरण में जाओ, कोई रक्षक नहीं। द्रौपदी ने कृपाचार्य के इशारे को समझ लिया और अपने साड़ी के पल्लू को छोड़ दिया, दोनों हाथ ऊपर उठा दिया और केवल भगवान को पुकारा। गोविंद द्वारिका वासिन कृष्ण गोपी जनप्रिय कौरवैः परिभूतां मां किं न जानासि केशव। भो कृष्णाच्युत भो कृपालय हरे भो पांडवानां सखे क्वासी क्वासी सुयोधनाद्यपहृतां भो रक्ष मामातुरम। कहाँ हो? आज दुर्योधन के द्वारा, दुशासन के द्वारा मैं अपमानित हो रही हूं, मेरी रक्षा करो। भगवान आ गए, आने में देर नहीं लगी। कितने जल्दी आए? बोले आने की तो कोई बात ही नहीं थी। क्यों? बोले आना जाना उसका होता है जो सीमित हो, जो व्यापक है वो कहीं ना आता है ना कहीं जाता है, वो सब जगह है। द्रौपदी की साड़ी के एक एक तंतु में, द्रौपदी की साड़ी के एक एक तार के एक एक परमाणु में परमात्मा विद्यमान है। कहां नहीं है भगवान? द्रौपदी की साड़ी में ही उस परमात्मा का आविर्भाव हो गया। भगवान साड़ी के रूप में ही प्रकट हो गए और द्रौपदी की साड़ी अनंत हो गई। 10,000 हाथी का बल रखने वाला दुशासन खींचता खींचता थक गया, लेकिन 10 हाथ की साड़ी समाप्त नहीं हुई। और तो और जो साड़ी जब खींच रहा था दुशासन, द्रौपदी ने तो एक रंग की साड़ी पहन रखी थी, लेकिन रंग बिरंगी साड़ियां प्रकट होने लगी महाराज। नाना राग विरागाणी वस्त्राणी विवर्धयत्। नाना राग विरागाणी, अलग अलग रंग के वस्त्र और अलग अलग रंग की साड़ियां सब प्रकट होने लगी द्रौपदी के अंदर से। क्यों? बोले अनंत परमात्मा ही वस्त्र बन गए, भगवान का वस्त्रावतार हो गया द्रौपदी की रक्षा। लेकिन ये कब हुआ? जब द्रौपदी ने सबकी अपेक्षा त्याग दी और भगवान से अपेक्षा की। ये सब सूक्ष्म सिद्धांत है भक्ति का, इन विषयों को समझना चाहिए। द्रौपदी ने जब भगवान की अपेक्षा की तो ठाकुर ने कृपा कर दी और फिर तो रंग बिरंगी साड़ियां प्रकट हो गईं। सुंदर सफेद सब्ज बैगनी हरी पीली, ढेरी बहुतेरी नहीं गिनबे में आयो है। लाली और गुलाबी गुलनारी पाटफाल साही काही और बदामी बहुतेरो दर्शायो है। खाकी प्याजी धानी आसमानी जाफरानी रंग, रंग रंग साड़ी आसमान लग छायो है। द्रौपदी के काज ब्रजराज होए बजाज, मानो लाद के जहाज पट द्वारिका से आयो है। मानो द्वारिका की संपूर्ण बजाजा बाजार लेकर के भगवान आ गए हों, इतने कपड़े प्रकट हुए। सारी बहुवारी बाटे विविध किनारी बाटे, सलमा सितारी बेल बूटी धूप छैया। फीकी बाटे गाढ़ बाटे लागल पहाड़ बाटे, मखमली पाट बा सिलिक मखनहिया। रधवा जो हो तो आज आगे ठाड़ी हो जात, पूछ ले तो कान्हा ते पकड़ दोनों बहिया। मोरे आगे कमरी तू ओढ़ के चरौला गाए, कान्हा कहाँ पौला सारी रेशमैया। आज राधा होती तो पूछती ये रेशमी साड़ी तुमको कहाँ मिली, तुम तो वृंदावन में कपड़ा चुराते थे और आज इतनी साड़ी कहाँ से ले आए। तो ये भक्तों की उत्प्रेक्षा है, लेकिन इन सब के बीच में जो रहस्य है वो यही है कि जब तक भगवान से अपेक्षा न हो
तब तक भगवान रक्षा नहीं करते। नंद बाबा ने जब भगवान को पुकारा तो भगवान उठ करके बैठ गए और उस सर्प को मार दिया और नंद बाबा की रक्षा की। इसके बाद कथा आती है, भगवान ने वृषभासुर का उद्धार किया। वृषभासुर नाम का एक असुर आया, वृषभ का रूप धारण करके भगवान ने उसे मार दिया। तब तक नारद जी ने जाकर के कंस को बता दिया, आज तक तुम अपने शत्रु का पता नहीं लगा पाए और तुम्हारे एक एक आदमी को चुन चुन करके उसने मार दिया। कंस ने कहा, कौन है मेरा शत्रु? नारद जी ने कहा, नंद बाबा के घर में जो बालक कृष्ण है वही तुम्हारा शत्रु है। अरे वो तो नंद का छोरा है। नारद जी ने कहा, वो नंद का छोरा नहीं है, वो वसुदेव का बेटा है। रातों रात वसुदेव जी ने अपने बेटे को वहां पहुंचा दिया था। धिक्कार है तुम्हारे तंत्र को, तुम्हारे गुप्तचरों को और तुम्हारी व्यवस्था को। आज तक तुम जान नहीं पाए और तुम्हारे एक एक आदमियों को चुन चुन करके उसने मारा और तुम बैठ करके यहाँ राज कर रहे हो, फोकट में मारे जाओ। चढ़ाया पानी पर कंस को नारद जी ने। अब तो नारद बौखला गया। ओ, नारद ने कंस को चढ़ाया पानी पर, कंस बौखला गया। वसुदेव ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, मैं वसुदेव को नहीं छोड़ूंगा, देवकी वसुदेव को आज ही मार डालूंगा। नारद जी ने कहा, देवकी वसुदेव को अगर कुछ हो गया तो तुम्हारी मृत्यु जो 2 दिन बाद होने वाली है वो आज ही हो जाएगी। बात बात में नारद जी ने भविष्यवाणी कर दी। कंस ने कहा, गुरुदेव मैं क्या करूं, आप ही कोई रास्ता बताओ। नारद जी ने कहा, हाँ ये बात ठीक है। अब नारद जी जो रास्ता बताएंगे वो रास्ता कैसा होगा? बोले, नारद जी तो एक ही रास्ता बताते हैं कि ये जीव कैसे भी भगवान के चरणों में पहुंचे। बस जो सच्चा संत होगा वो दूसरा रास्ता नहीं बताएगा, वो यही रास्ता बताएगा, तुम भगवान के पास कैसे पहुंचे। देखा नारद विकल जयंता, लाग दया कोमल चित संता, पठवा तुरत राम पहिता है। जो संत होगा वो भगवान के चरणों का मार्ग बताएगा, वो दुनियादारी की बात नहीं बताएगा। और जो तुम्हारी दुनियादारी तुम्हें समझाए वो समझ लो कुछ गड़बड़ है। दुनियादारी तो, साधु से ज्यादा दुनियादारी तो आप लोग ही जानते हो। आपको कौन साधु समझाए? क्या समझाना दुनियादारी? दुनिया में कौन सा काम कैसे होता है और कैसे करना है, उस मामले में तो साधु महात्मा से ज्यादा जानकारी लोगों को होती है। उसमें साधु क्या करेगा? साधु तो जो संत पुरुष हैं वो तो भगवान के प्राप्ति का मार्ग बताते हैं। जिस मार्ग पे चलकर हम भगवान के चरणों में पहुंच जाएं, फिर तो नारद जी ने वही उपाय किया। नारद जी ने कहा, देखो राजन, अब किसी को मत भेजो, जिसको जिसको तुम भेजोगे वो भी भेज देगा। बोले, कहाँ? बोले, तुम उसके पास भेजोगे और उसके पास जाने पर वो सब वैकुंठ चले जाएंगे सीधे। अब किसी को मत भेजो, कृष्ण को यहीं मथुरा बुला लो और यहां तुम्हारे गुप्तचर हैं, तुम्हारे आदमी हैं, कोई षड्यंत्र करके मार देना। बोले, क्या षड्यंत्र? बोले, यज्ञ के नाम पर, आयोजन के नाम पर बुलाओ और फिर यहां मल्ल युद्ध, कुश्ती के आयोजन में कृष्ण बलराम को लड़ने के लिए बुलाओ और तुम्हारे बड़े बड़े पहलवान हैं, उनके साथ मल्ल युद्ध हो और उसी मल्ल युद्ध में तुम्हारे पहलवान कृष्ण को मार दें। बस काम बन जाएगा। कंस ने योजना बनाई, यज्ञ का आयोजन किया, निमंत्रण दिया। अक्रूर जी निमंत्रण लेकर के गए और नंद बाबा को दिया। इसके पहले ही केशी नाम का एक दैत्य आया था, उसको भी भगवान ने मार दिया। नारद जी भगवान के पास पहुंच गए और भगवान से कहा, प्रभु हो गई वृंदावन की लीला, बहुत माखन मिश्री खाया, बहुत बंशी बजाई रासलीला की, अब मथुरा चलो, चल करके दुष्टों का संहार आप करो और आपकी उन लीलाओं को मैं गाऊं, उन लीलाओं का दर्शन करूं। ये सब कह करके नारद जी ने भगवान की स्तुति की है। फिर तो अक्रूर जी पत्र लेकर के आए, नंद बाबा को दिया। नंद बाबा अपने परिजनों को लेकर, कृष्ण बलराम को लेकर मथुरा में कंस के यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए मथुरा आते हैं। मथुरा में सायंकाल कृष्ण बलराम ने बाबा से कहा, बाबा आपकी अनुमति हो तो हम लोग थोड़ा नगर घूम आवें।
सब सखा कृष्ण बलराम के साथ नगर घूमने के लिए चले। नगर घूमने के लिए जब निकले तो उधर से कंस का धोबी आ रहा था, कंस के कपड़े धुलता था। बड़ी बड़ी मूछें उसकी महाराज, बड़ा भयानक था, लाल लाल आंखें और बड़ा विशाल काय था, हट्टा कट्टा। सेवक कपड़ा लिए हुए उसके पीछे पीछे चल रहे थे, वो तो राज धोबी था इसलिए बड़े शान से आ रहा था। भगवान कृष्ण को देखा, कहा हटो सामने से। भगवान ने कहा तुम ही हट जाओ। उस धोबी ने कहा जानते नहीं हो, मैं महाराज कंस का धोबी हूं। भगवान ने कहा तुम जानते नहीं हो, तुम्हारे महाराज जो कंस हैं मैं उनका भांजा हूं, वो मेरे मामा जी। उसने कहा जाओ जाओ, तुम्हारे जैसे कितने लोग अपने को महाराज का रिश्तेदार और नातेदार बताते। भगवान ने कहा वो सब बात छोड़ो, ये कपड़े लाओ मुझे दे दो। धोबी को और गुस्सा आ गया। उसने कहा तुम्हारे जैसे जंगली लोग, गांव के गंवार लोग ऐसे कपड़े नहीं पहनते। ईदृशान्येव वासांसी नित्यम गिरिवने चराह, तुम्हारे जैसे जंगली लोग ऐसे कपड़े नहीं पहनते, ये राजसी वस्त्र है। इतना सुनते ही तो भगवान कृष्ण को क्रोध आया। उछल करके भगवान ने एक थप्पड़ मारी उसके कनपटे पर। तो भी उछल के क्यों मारना पड़ा? बोले कन्हैया 10 वर्ष के बालक और वो हट्टा कट्टा उल्लू का पट्ठा लंबा 7 हाथ का था। ठाकुर जी का हाथ उसके कनपटे तक पहुंचे नहीं। उछल करके ठाकुर जी ने एक थप्पड़ मारी, उसका मस्तक धड़ से कट करके अलग हो गया, मर गया। कपड़े ले लिए, लेकिन वो कपड़े अनुकूल नहीं थे। उसी समय मथुरा में एक दर्जी था, उस दर्जी ने उन कपड़ों को काट करके कृष्ण बलराम के अनुकूल बना दिया। और सभी सखा कृष्ण बलराम अपने कपड़ों के ऊपर उन कपड़ों को पहनकर, राजसी वस्त्र पहनकर मथुरा की गलियों में घूमने लगे। मथुरा की गोपियों ने, देवियों ने भगवान के ऊपर पुष्प की वर्षा की। इसके बाद भगवान घूमते घूमते सुदामा के यहां पहुंचे। ये सुदामा दूसरे हैं, वो द्वारिका वाले सुदामा जो हैं वो दूसरे हैं। मथुरा में एक सुदामा नाम का माली था, भगवान का भक्त। भगवान उसके यहां पहुंचे, उसने माला पहनाई सुंदर फूल की। भगवान ने उसको भक्ति का आशीर्वाद दिया। फिर वहां से आगे चले तो कुब्जा आ रही थी, कंस के लिए चंदन ले जाती थी घिस करके। रास्ते में मिल गई, 3 जगह से टेढ़ी थी, कुबड़ी थी, कुबड़ निकला हुआ था। भगवान ने उसे रोका और कहा सखी ये चंदन मुझे दोगी? कुब्जा ने कहा श्याम सुंदर, चंदन तो मैं आपको दे दूंगी, लेकिन मेरी शर्त है कि इस चंदन के साथ इस चंदन वाली को भी आप स्वीकार कर लो। चंदन वारी सहित लेहु चंदन यदुनंदन। फिर तो कुब्जा ने भगवान को चंदन दिया, चंदन लगाया। भगवान ने सोचा कुब्जा को सुंदरी बना दें। 3 जगह से टेढ़ी जो कुब्जा थी, उसके दोनों पैर के पंजे पर भगवान ने अपने पैर के पंजे रखे, उसके कुबड़ पर बायां हाथ लगाया, दाहिने हाथ की 2 उंगली उसकी ठुड्डी पर यहां लगाई, खट्ट का झटका दिया। 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा परम सुंदरी हो गई, उसका अंग सीधा हो गया। ऋज्वी कर्तुम मनश्चक्रे दर्शयन दर्शने फलम। भगवान ने अपने दर्शन का फल प्रदान किया, उसको सीधा कर दिया। 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा को भगवान ने सीधा कर दिया। ये कन्हैया कृष्ण हैं, स्वयं टेढ़े हैं, लेकिन बड़े बड़े टेढ़ों को सीधा कर देते हैं। कृष्ण ने यही किया। और बड़े बड़े टेढ़ों को सीधा करने के लिए स्वयं टेढ़ा बनना पड़ता है, इसलिए कन्हैया टेढ़े ठाकुर हैं, बांके बिहारी हैं। बांके का मतलब जो टेढ़ा हो। कन्हैया का सब कुछ टेढ़ा है, इनकी नजर भी टेढ़ी, छवि भी टेढ़ी, बांके का सब कुछ बांका मारा है।
बाके बिहारी की बाकी मरोर चित लीला है जो। बाके बिहारी की बाकी मरोर चित लीला है जो। बाके बिहारी की बाकी मरोर चित लीला है जो। बाके बिहारी की बाकी मरोर चित लीला है जो। बाका मुकुट बाके सुंदर विशाल। बाका मुकुट बाके सुंदर विशाल। गलिहारी हीरो का मोतिल की माल। गलिहारी हीरो का मोतिल की माल। बाके के पटका की लटकन है छोर चित लीला है छोर। बाके के पटका की लटकन है छोर चित लीला है छोर। बाके बिहारी की बाकी मरोड़ चित लीला है छोर। बाके बिहारी की बाकी मरोड़ चित लीला है छोर। कमलों से कोमल है बाके चरण। कमलों से कोमल है बाके चरण। है श्याम सुंदर मनोहर बरन। है श्याम सुंदर मनोहर बरन। भक्तों की प्रीत जैसे चंदा चकोर चित लीला है छोर। भक्तों की प्रीत जैसे चंदा चकोर चित लीला है छोर। बाके बिहारी की बाकी मरोड़ चित लीला है छोर। बाके बिहारी की बाकी मरोड़ चित लीला है छोर। मुंदली जड़ाऊं जवाहरात की। मुंदली जड़ाऊं जवाहरात की। बाकी लकुटिया सजी हाथ की। बाकी लकुटिया सजी हाथ की। बाके पीतांबर की झलके किनोर चित लीला है छोर। बाके पीतांबर की झलके किनोर चित लीला है छोर। बाके बिहारी की बाकी मरोड़ चित लीला है छोर। बाके बिहारी की बाकी मरोड़ चित लीला है छोर। बाकी है झांकी और बाकी अदा। बाकी है झांकी और बाकी अदा। भक्तों के कारज संवारे सदा। भक्तों के कारज संवारे सदा। हम जैसे दीनों की सुनते निहोर चित लीला है छोर। हम जैसे दीनों की सुनते निहोर चित लीला है छोर। अरे बाके बिहारी की बाकी मरोड़ चित लीला है छोर। बाके बिहारी की बाकी मरोड़ चित लीला है छोर। अरे बाके बिहारी की बाकी मरोड़ चित लीला है छोर। बाके बिहारी की बाकी मरोड़ चित लीला है छोर। बाके बिहारी की बाकी मरोड़ चित लीला है छोर। बाके बिहारी की बाकी मरोड़ चित लीला है छोर। 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 बोलो श्री बांके बिहारी लाल भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान ने कुब्जा को परम सुंदरी बना दिया। फिर भगवान सखाओं के साथ यज्ञ स्थल पर गए और वहां पर जो शंकर जी का धनुष रखा था उसे भगवान कृष्ण ने तोड़ दिया। उस धनुष की कंस पूजा करता था। सिपाही सैनिक आए लड़ने के लिए। दोनों भाइयों ने सैकड़ों सिपाही सैनिकों को मार डाला। ये बात कंस को पता चल गई। कंस ने कुबलयापीड़ हाथी को मदिरा पिला करके महल के द्वार पर खड़ा कर दिया। कृष्ण बलराम जब महल में आए तो ये हाथी उनको कुचल करके मार दे। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जब रंगशाला में पहुंचे तो हाथी खड़ा था द्वार पर, कुबलयापीड़। भगवान ने महावत से कहा हाथी को हटाओ। महावत ने कहा यह हाथी नहीं हटेगा। भगवान ने कहा हाथी नहीं हटा तो इस हाथी के सहित मैं तुमको जमपुरी पहुंचा दूंगा। नो चेत सकुंजरम त्वाद्य नयामी यम साधनम। आज ही मैं तुमको इस हाथी के सहित तुमको यमपुरी पहुंचा दूंगा। महावत ने कुबलयापीड़ को इशारा किया। कुबलयापीड़ दौड़ पड़ा। भगवान ने उसकी सूंड को पकड़ करके पटक दिया। उसके दोनों दांत उखाड़ लिए।
और उस हाथी को मार डाला। एक दांत बलराम जी को दे दिया, एक स्वयं ले लिया और महल में प्रविष्ट हुए। अरे थोड़ा हारन कम बजाओ भाई। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। कथा की मर्यादा का भी ख्याल रखें। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताधीश। श्याम। भगवान जब रंगशाला में पहुंचे, उस गज को मार डाला। हाथी के दांत को लेकर कृष्ण बलराम जब प्रविष्ट हुए कंस के दरबार में, कंस तो भीतर से थरथर कांप रहा था। कंस ने कहा, आओ वीरों, तुम्हारे जैसे वीर मेरे राज्य में है, मेरे लिए ये गौरव का विषय है। भीतर से तो डर रहा था, लेकिन ऊपर से बनावटी भाषण दे रहा था। कंस ने कहा, ये मल्लशाला में बड़े बड़े वीर हैं, इनके साथ तुम्हारा मल्ल युद्ध हो और ये मल्ल युद्ध हमारी प्रजा देखे। अखाड़े में कृष्ण बलराम उतर गए, दो बड़े बड़े पहलवान आए और चाणूर मुष्टिक, चाणूर से भगवान कृष्ण भिड़ गए और मुष्टिक से बलराम जी। तब तक देखते देखते दोनों भाइयों ने दोनों वीरों को मार डाला। सल तोषल आए, उनको भी मार दिया। फिर तो कंस पागल हो गया। उसकी आंख के सामने चार बड़े बड़े वीर मारे गए। कंस चिल्लाने लगा। कंस ने कहा, पकड़ लो, मारो मारो, इनको जाने मत देना, ये मेरे शत्रु हैं। निस्सारयत दुर्वृत्तौ वसुदेवात्मजौ पुरात् धनम हरत गोपानाम नंदम बदनीत दुर्मतिम। इस दुर्मति नंद को भी बंदी बना लो, इसने मेरे शत्रु को आश्रय दिया। इन गोपों का धन हरण कर लो। कंस जब इस प्रकार बड़बड़ बड़बड़ चिल्लाने लगा, बस भगवान दौड़ पड़े और जिस मंच पर कंस बैठा था भगवान चढ़ गए। भागने का मौका नहीं दिया कंस को। एक थप्पड़ मारी, उसका मुकुट जाकर के उधर गिरा। कंस के सिर के बाल को ऐसे पकड़ा और भगवान ने उठा लिया और भगवान ने कहा, रे दुष्ट, मेरी मां देवकी के केश को तूने ऐसे ही पकड़ा था। आज उस देवकी का पुत्र ये केशव उसका बदला लेने जा रहा है। आज तेरी मृत्यु आ गई है। और भगवान ने उठा करके कंस को उसी मंच से अखाड़े में फेंक दिया। कंस अखाड़े में गिरा, नीचे नीचे अखाड़ा बना था बहुत बड़ा, उसी अखाड़े में फेंका। और फिर भगवान ऊपर से छलांग लगाए और सीधे कंस की छाती पर कूदे। कंस उठ पाता उसके पहले ही भगवान कंस की छाती पर कूद गए और इतनी जोर से भगवान कूदे कि इतने में ही कंस का राम नाम सत्य हो गया, मर गया। बक बक मामा करत, मामा जी बक 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 कर रहे थे, मारो मारो, पकड़ लो, जाने मत देना। बक बक मामा करत तुरत हरि उछरे ऊपर, लीनी चोटी पकड़ धम्म ते कूदे नटवर। मामा नीचे गिर्यो भांजो ऊपर आयो, और प्रभुतन परसत तुरत परम पद मामा पायो। बक बक मामा करत तुरत हरि उछले ऊपर। बक बक मामा करत तुरत हरि उछले ऊपर। लीली चोटी पकड़ धम्मते कूदे नटवर। लीली चोटी पकड़ धम्मते कूदे नटवर। मामा नीचे गिर्यो भांजो ऊपर आयो। मामा नीचे गिर्यो भांजो ऊपर आयो। प्रभु तन पर सत तुरत परम पद मामा पायो। प्रभु तन पर सत तुरत परम पद मामा पायो। हाँ परम पद मामा पायो, परम पद मामा पायो। कंस की मृत्यु हो गई। कंस को पटक करके मार डाला भगवान। फिर तो कंस के भाई आए लड़ने के लिए, उन सबको मार दिया। देवकी वसुदेव को कारागार से मुक्त कराया। महाराज उग्रसेन को मथुरा के सिंहासन पर विराजमान किया और फिर कंस का अंतिम संस्कार हुआ।
उस अंतिम संस्कार में कृष्ण बलराम दोनों भाइयों ने कंस की अर्थी में अपना कंधा लगाया, मामा जी को घाट तक पहुंचाया सम्मान पूर्वक, राजकीय सम्मान के साथ, क्योंकि राजा था भाई। और फिर नंद बाबा को और अपने परिजनों को समझा बुझा करके भगवान ने वृंदावन के लिए भेज दिया। भगवान ने कहा कि अब मुझे मथुरा में रहकर बहुत सारे कार्य करने हैं। फिर तो भगवान मथुरा में अपने माता पिता देवकी वसुदेव के साथ रहने लगे। भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, गुरुकुल में पढ़ने गए। सांदीपनी मुनि के आश्रम में उज्जैनपुरी में 64 दिनों में 64 कलाओं को सीख लिया। अल्पकाल विद्या सब आई। फिर आकर के मथुरा में रहने लगे। कंस के ससुर जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण किया। 17 बार भगवान ने उसे पराजित किया। 18वीं बार वो 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के मथुरा पर आक्रमण किया। उधर से मलेच्छराज काल यवन ने आक्रमण किया। दो तरफ से जब मथुरा पर आक्रमण हुआ तो भगवान ने अपने संकल्प से समुद्र के मध्य में 12 योजन लंबी चौड़ी द्वारिकापुरी का निर्माण किया और संपूर्ण मथुरा की प्रजा को अपने संकल्प से उठाकर द्वारिका में शिफ्ट कर दिया। रातों रात संपूर्ण मथुरा की प्रजा द्वारिका में पहुंच गई और अपने अपने घर में सोए मथुरा में और जागे तो द्वारिका में। ये कृष्ण की लीला है। और फिर भगवान छोटी सी सेना लेकर के रुके रहे। काल यवन आया, उससे युद्ध हुआ। अंत में मुचकुंद की दृष्टि से काल यवन को भस्म करा दिया। जरासंध ने भगवान का पीछा किया। भगवान पर्वत पर चढ़ गए। पर्वत पर जरासंध ने आग लगा दी कि कृष्ण इसी में जल जाएंगे। भगवान कृष्ण वहां से भी निकलकर द्वारिका पहुंच गए। द्वारिका में भगवान की जो लीला हुई, उन लीलाओं में सबसे प्रमुख लीला भगवान की विवाह लीला है। सर्वप्रथम बलराम जी का विवाह हुआ। ये बड़े भैया हैं। बड़े भाई के पहले छोटे भाई का अगर विवाह हो जाए तो दोनों भाइयों को पाप लगता है, प्रायश्चित्त करना पड़ता है। परिवेत्ता परिवित्त प्रायश्चित्त होता है। धर्म हमारी रुचि का विषय नहीं है कि हम जो करेंगे वो धर्म हो जाएगा। धर्म शास्त्र जो कहता है वो धर्म होता है। इसीलिए सिद्धांतवादी बनना चाहिए, व्यक्तिवादी नहीं बनना चाहिए। आज लोग व्यक्तिवादी बन जाते हैं कि अमुक व्यक्ति कह रहे हैं इसका मतलब वो धर्म ही है। कोई जरूरी नहीं। व्यक्तिवादी कभी मत बनो, सिद्धांतवादी बनो। और इसका उदाहरण है कि सनातन धर्मावलंबी अगर व्यक्तिवादी होते तो भगवान बुद्ध की भी पूजा करते, बैठा लेते बुद्ध की प्रतिमा। लेकिन किसी सनातनी के यहां बुद्ध की पूजा नहीं होती, क्योंकि बुद्ध ने वेदों के विरुद्ध उपदेश दिया, पुराण स्मृति के खिलाफ उन्होंने उपदेश किया, शून्यवाद और अनीश्वरवाद का प्रचार किया। इसलिए ऐसे बुद्ध के स्वरूप को सनातनियों ने स्वीकार नहीं किया। अवतार मानते हैं लेकिन हम उनकी पूजा नहीं करते, क्योंकि हम व्यक्तिवादी नहीं हैं, हम सिद्धांतवादी हैं। हमारे सिद्धांत के विपरीत भगवान भी बोलें तो हम उनकी बात नहीं मानते। मनुष्य की क्या गति है। लेकिन आज ये देखने को मिलता है कि व्यक्ति व्यक्तिवादी बनकर सिद्धांतों को तिलांजलि दे देता है। व्यक्तिवादी बनोगे तो धर्म का बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए सिद्धांतवादी व्यक्ति को बनना चाहिए, और सिद्धांत जहां हो उसे स्वीकार करना चाहिए। तो मैं निवेदन कर रहा था कि धर्मशास्त्र के अनुसार
छोटे भाई का विवाह पहले हो जाए और बड़े भाई का विवाह बाद में हो तो ये बहुत बड़ा पाप माना जाता है। रामायण में जब भरत जी ने कसम खाई है कि राम जी के वन गमन में अगर मेरी सहमति हो तो मुझे वो पाप लग जाए जो पाप मैंने नहीं किया है, और उन पापों को जब गिनाया तो उन पापों में यह भी पाप एक पाप है, परिवेत्ता परिवित्त पाप। तो कहने का तात्पर्य कि धर्मशास्त्र जो कहता है वो धर्म होता है। आपको जो रुचि लगे और आपको समझ में आए और आप अपनी मति और बुद्धि से उसकी व्याख्या कर लो, वो धर्म नहीं होता है। धर्म तो वेद प्रणहितो धर्मो यधर्मस्तद विपर्ययः। तो पहले बलराम जी का विवाह हुआ। आनर्त देश के राजा रेवत की बेटी रेवती के साथ भगवान का विवाह हुआ, बलराम जी का। महाराज रेवत ने ब्रह्मा जी से पूछा कि मैं अपनी बेटी का विवाह किससे करूं। ब्रह्मा जी ने कहा, द्वारिका में जो वसुदेव जी हैं उनके ज्येष्ठ पुत्र संकर्षण के साथ, बलराम जी के साथ आप अपनी बेटी का विवाह करो। महाराज रेवत ने आकर के कन्यादान किया और बड़े धूमधाम से श्री बलदाऊ भैया का विवाह संपन्न हुआ। श्री बलदाऊ भैया रेवती रमण कहलाए। बोलो श्री रेवती रमण भगवान की जय। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण का विवाह होता है। कृष्णावतार में रुक्मिणी जी साक्षात महालक्ष्मी है। राघवत्वे भवत सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्मने। जब भगवान नारायण राम बने तो लक्ष्मी सीता बनी। जब नारायण कृष्ण बने, एस नारायण श्रीमान क्षीरार्णव निकेतन नाग पर्यंक मुत्सृज्य ह्यागतो मथुराम पुरीम। भगवान नारायण ही अपना शेष पर्यंक छोड़कर मथुरापुरी में कृष्ण के रूप में आए, और वही भगवान शंख चक्र गदा पाणि पीतवासा जगतपति ही, वे भगवान ही अयोध्या में राम रूप में आए। आजकल कुछ विद्वानों को अपनी विद्या जब पचती नहीं है तो विद्या की वोमिटिंग करते हैं, उल्टी करते हैं। भोजन पच जाए तो वो तुम्हारे शरीर को पुष्ट करता है, और वो पचा नहीं तो तुमको तो कमजोर करेगा ही, और जहां तुम उसे उल्टी करोगे वह स्थान भी बदबू से युक्त हो जाएगा। तो कुछ लोग विद्या की उल्टी करते, उनको विद्या पचती नहीं। कहते हैं भगवान श्री राम जो है वो नारायण के अवतार नहीं, राम तो परब्रह्म परमात्मा, नारायण तो उनसे बहुत नीचे हैं। ऐसे ऐसे मनमाने अर्थ करने वाले लोग समाज को और सनातनी परंपरा को विकृत कर देते हैं। शास्त्र कहता है भगवान नारायण ही राम के रूप में अवतरित हुए, और शास्त्र कहता है नारायण ही कृष्ण के रूप में अवतरित हुए। एष नारायण श्रीमान क्षीरार्णव निकेतन नाग पर्यंक मुत्सृज्य ह्यागतो मथुरामपुरी। और जब भगवान नारायण राम बनते हैं तो लक्ष्मी सीता बनती हैं। राघवत्वे भवत सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्मनी। और जब भगवान कृष्ण बनते हैं तो महालक्ष्मी रुक्मिणी बनकर के प्रकट होती। कृष्णावतार में रुक्मिणी ही साक्षात महालक्ष्मी है। महाराष्ट्र में विदर्भ में कुंडिनपुर के महाराज भीष्मक के कुल में बेटी बनकर के प्रकट हुई। भीष्मक की पुत्री बनकर के प्रकट हुई रुक्मिणी जी। इनका भाई जो रुक्मी था वो चाहता था मैं अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ करूं, क्योंकि दोस्तों के चक्कर में पड़ करके वो बिगड़ गया था। माता पिता तो परम भक्त हैं, रुक्मिणी भी भगवान की परम भक्ता, परिवार में सभी लोग भगवान के परम भक्त और धर्मनिष्ठ। लेकिन रुक्मी जो था, रुक्मिणी जी का भाई, वो ये चांडाल चौकड़ी जो थी, दुर्योधन, शिशुपाल, दंतवक्र, विदुरथ,
इन चांडाल चौकड़ी के चक्कर में पड़ करके उसकी भी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी। उसने कहा कि नहीं नहीं, मैं अपनी बहन का विवाह कृष्ण के साथ नहीं, अपने मित्र शिशुपाल के साथ करूंगा। परिवार का विरोध करके शिशुपाल के साथ अपने बहन के विवाह की घोषणा कर दी और शिशुपाल से कहा तुम बारात सजा करके आओ मित्र, मैं अपनी बहन का विवाह तुम्हारे साथ करूंगा। शिशुपाल बारात सजा करके चल पड़ा। रुक्मिणी जी भगवान को चाहती थी। रुक्मिणी जी ने सोचा अगर मेरा विवाह शिशुपाल के साथ हो गया, मैं तो अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी, अपने धर्म की रक्षा कर लूंगी, लेकिन ये अनर्थ हो जाएगा। रुक्मिणी जी ने विचार किया कि एक बार मैं गोविंद को संदेश तो दूं, उनसे कहूं तो कि आप मुझे ले चलो। फिर वही बात आ गई, भगवान से जब तक अपेक्षा नहीं होगी तब तक भगवान तुम्हारी उपेक्षा करते नहीं। रुक्मिणी ने भगवान को पत्र लिखा और एक ब्राह्मण के द्वारा वो पत्र भिजवाया। ब्राह्मण देवता पत्र लेकर के आए, द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण को दिया। बोले ये पत्र कुंडिनपुर की राजकुमारी ने आपको दिया है, ये आपका व्यक्तिगत पत्र है। भगवान ने कहा हे विप्र, इस पत्र को पढ़ करके सुनाओ, इसमें क्या लिखा है। ब्राह्मण ने कहा भगवान ये पत्र आपका है, मैं कैसे पढ़ सकता हूं, एक राजकुमारी ने आपको पत्र लिखा है, आपका व्यक्तिगत पत्र है। भगवान ने कहा नहीं, इसे पढ़ करके सुनाओ, मैं आपके मुख से ही इस पत्र को सुनना चाहता हूं। कितनी शुचिता थी। आज किसी के पास ऐसा पत्र पहुंचे तो व्यक्ति कमरा बंद करके खिड़कियां भी बंद करेगा, कोई देख न ले, और तब पढ़ेगा। भगवान ने उस विप्र से कहा कि आप ही पढ़ करके सुनाओ, क्या लिखा है इस पत्र में। और क्यों कहा? इसलिए कहा कि इस पत्र में जो लिखा है, भगवान को तो सब मालूम है, भगवान तो सर्वज्ञ हैं, वो क्या नहीं जानते। सब जानत प्रभु बिनहि जनाए, आप बताओ न बताओ, भगवान को सब मालूम है। भगवान ने इसलिए कहा कि रुक्मिणी ने जो कामना की है वह कामना इस पत्र में है, और वह कामना रुक्मिणी की वो बात, रुक्मिणी का संदेश ब्राह्मण के मुख से उच्चरित होगा, और ब्राह्मण के मुख से मैं श्रवण करूंगा तो ब्राह्मण का वचन सत्य हो जाएगा। मेरी रुक्मिणी ने जो कामना की है, रुक्मिणी का मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। इसलिए भगवान ने कहा हे विप्र, आप पढ़ करके सुनो। ब्राह्मण देवता ने मंत्र पढ़ करके, वो पत्र पढ़ करके सुनाया। पत्र में लिखा था कि श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर् हरतोंगतापम रूपम दृशां दृशिमताम् अखिलार्थलाभः त्वयि अच्युता विशति चित्रमपत्रपम में। रुक्मिणी ने पत्र में लिखा था, हे श्याम सुंदर, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते, आपके दिव्य गुणों को सुनकर, रुक्मिणी ने भगवान को देखा नहीं था, केवल सुना था भगवान के विषय। रुक्मिणी जी कहती हैं आपके गुणों को सुनकर मेरा मन, मेरा चित्त आप में लग गया, और मैं आपको अपना पति मान चुकी हूं, और मैं आपको पत्र लिख रही हूं। आप आओ और मुझे ले चलो। अगर आप नहीं आए तो मैं तो अपने प्राणों का त्याग करके अपने धर्म की रक्षा कर लूंगी, लेकिन आपको कलंक होगा। क्या कलंक होगा? बोले एक सिंह के शिकार को एक गीदड़ लेकर के चला गया, ये आपके शौर्य पर प्रश्न चिन्ह होगा। छत्राणी थी, इसलिए ऐसा चुनौती भरा पत्र लिखा जिससे भगवान का उत्साह संवर्धन हो। पत्र में रुक्मिणी जी ने लिखा कि आपके मन में अगर ये शंका हो कि महल के अंदर से रुक्मिणी को मैं कैसे ले जाऊंगा,
कितने लोगों का वध करना पड़ेगा, लड़ाई होगी, खून खराबा हो जाएगा। रुक्मिणी जी ने पत्र में लिख दिया, इसकी चिंता आप मत करो, मैं आपको उपाय बताती हूं। विवाह से पूर्व कन्या नगर से बाहर बने हुए देवी मंदिर में देवी का दर्शन करने जाती है। मेरी सखियां मुझे भी देवी का दर्शन कराने के लिए, पूजन कराने के लिए ले जाएंगी। पूर्वे द्युरस्ति महती कुल देवी यात्रा यस्याम नववधू गिरजामुपेयात। जो नई बधू होती है वो गिरजा पूजन के लिए जाती है, मैं भी जाऊंगी, तो आप वहीं से मंदिर से मेरा हरण कर लेना, महल में आने की जरूरत ही नहीं। ये सब पत्र में रुक्मिणी जी ने लिख दिया था। पत्र सुनकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए, ब्राह्मण देवता को रथ में बैठाया और कहा चलो। चल पड़े तुरंत। कुंडिनपुर पहुंचकर ब्राह्मण को उतार दिया रथ से, कहा आप अपने घर जाओ, रुक्मिणी को कह देना मैं आ गया हूं। द्वारिका में किसी को भगवान ने नहीं बताया, अकेले चले आए, बलराम भैया को भी नहीं बताया। जब पहुंचे तो भगवान ने सोचा चोर के समान रुक्मिणी को उठा करके ले जाऊं ये ठीक नहीं, महाराज भीष्मक से मिल लूं, महाराज भीष्मक का आशीर्वाद मिल जाए, क्योंकि वो ससुर जी हैं। फिर तो भगवान आए। महाराज भीष्मक ने महल के अंदर पधरावणी की भगवान की, बड़े धूमधाम से भगवान की आओ भगत हुई महल के अंदर। शिशुपाल तो भीतर भीतर, वो रुक्मी भीतर भीतर जल रहा था, ये कृष्ण कहाँ से आ गया, हमने तो निमंत्रण भी नहीं दिया, बिना बुलाए मेहमान बन करके आ गया, मान न मान मैं तेरा मेहमान। कृष्ण तो ऐसे ही है। कृष्ण भगवान पहुंच गए। अब किसकी हिम्मत थी कि कृष्ण भगवान का अनादर कर दे। महाराज भीष्मक ने मधुपर्क विधि से पूजा की, और जब मधुपर्क विधि से कृष्ण भगवान की पूजा भीष्मक महाराज कर रहे थे, मधुपर्क विधि से ही दूल्हे की पूजा होती है। दूल्हा जब द्वार पर आता है तो द्वार पूजा जिसको कहते हैं, उसमें जो प्रथम पूजा होती है उसमें केवल मधुपर्क विधि का ही महत्व है। बाकी वो जितना सब नवग्रह पूजा, कौन कौन पूजा सब होने लगती है, वो सब ठीक है, वो सब भी ठीक है, परंतु प्रधान रूप से मधुपर्क करने की विधि है। और उस मधुपर्क में विष्टरो विष्टरो विष्टरः कहकर दूल्हे को बैठने के लिए आसन दिया जाता है। फिर अर्घ देकर फिर मधुबातारितायते मधुक्षरंत सिंधवः माध्वीर्णः संतोखधीहि, इन मंत्रों को बोलकर मधुपर्क उसे दिया जाता है। इस विधि का बड़ा महत्व होता है। विवाह के प्रारंभ में ही मधुपर्क इसलिए किया जाता है कि अगर विवाह प्रारंभ हुआ और घर में कोई मर भी जाए, कन्या के घर में चाहे वर के घर में, तो जब तक वो विवाह की विधि पूरी नहीं हो जाएगी तब तक किसी को सूतक नहीं लगेगा। मधुपर्क की विधि कर लेने के बाद दोनों पक्ष के लोग सूतक से मुक्त रहते हैं जब तक विवाह का कर्म पूर्ण न हो जाए। तो और यहाँ तो कितने मरने वाले हैं अभी विवाह में भगवान कृष्ण के, उपद्रव होने वाला है, सब मरेंगे। इसलिए मानो भगवान की ही प्रेरणा थी कि मधुपर्क हो जाए, नहीं तो सूतक लग जाएगा तो ब्याह कैसे होगा। फिर तो भीष्मक जी ने मधुपर्क विधि से पूजन किया, और पूजन करने के बाद जब ये सब हो रहा था तो महल के अंदर जो सखियां थीं, दासियां थीं, लोग थे, वो सब आपस में चर्चा करने लगे। भगवान कृष्ण को देखकर कानाफूसी करने लगे, एक दूसरे के कान में सब कहने लगे, देखो रुक्मिणी के योग्य तो यही है, शिशुपाल कहाँ इनके सामने टिकने वाला है, रुक्मिणी के योग्य तो कृष्ण ही है। ये बात भगवान ने सुन ली। ठाकुर जी का कान बहुत तेज है महाराज। कबीरदास जी कहते हैं कि चींटी के पग नूपुर बाजे वो भी मालिक सुनता है। चींटी का पैर कितना बड़ा होता है, एक बाल जैसा, उसमें अगर नूपुर पहनाओ
पावजेब पहना दो तो चींटी के पैर का पावजेब कितना बड़ा होगा, उस पावजेब के घुंघरू कितने बड़े होंगे जो बजेंगे। कहते हैं वो भी सुन लेते हैं भगवान। चींटी के पग नूपुर बाजे वो भी मालिक सुनता है। ठाकुर जी ने सुन लिया, बोले सब चाहते हैं फिर क्या बात है। फिर तो वहां से पूजन इत्यादि होने के बाद भगवान चले। रुक्मिणी जी मंदिर में पूजा करने गई थी, गौरी का पूजन किया और पूजन करके जब प्रणाम किया तो गौरी ने आशीर्वाद दिया। वही आशीर्वाद, पुराना आशीर्वाद। क्यों? बोले गौरी वही है और बहू भी वही है और बर भी वही है, तो आशीर्वाद भी वही था। क्या आशीर्वाद था? बोले मन जाहि राच्यो मिलहि सोबर सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजान सील स्नेह जानत रावरो। वही आशीर्वाद गौरी ने दिया। रुक्मिणी जी मंदिर से निकली, सखियां उन्हें लेकर के चलने लगी। रुक्मिणी जी बहुत धीरे धीरे चल रही थी, रुक जाती, भूमि की ओर देखती, कभी इधर देखती कभी उधर। सखियां कहती चलो, बार बार जब सखियां कहती तब रुक्मिणी जी फिर चलती फिर रुक जाती। क्यों? बोले रुक्मिणी जी सोच रही थी कृष्ण अभी तक आए नहीं और सखियां मुझे लेकर के अगर चली गईं और कृष्ण बाद में आए तब तो सारी योजना ही बिगड़ जाएगी। इसलिए जानबूझकर रुक्मिणी जी धीरे धीरे चलती, कभी इधर देखती कभी उधर देखती, बार बार अपने आंचल को उठा करके दूर तक निहारती, अभी तक कृष्ण आए नहीं। एक एक क्षण कल्प के समान बीतने लगा। तब तक भगवान के गरुणध्वज रथ की ध्वनि सुनाई पड़ी। घड़घड़ घड़घड़ करते हुए भगवान का गरुणध्वज रथ आया और मंदिर के द्वार पर खड़ा हुआ। देखा गरुणध्वज रथ को, भगवान गोविंद कृष्ण रथ में बैठे हैं। रुक्मिणी भाव विह्वल हो गई। पूजन की थाली जो थी वो सब वहीं छूट गई और रुक्मिणी जी अपलक नेत्रों से भगवान को देखने लगी। तब तक भगवान रथ से उतरे और उतर करके रुक्मिणी जी को ऐसे गोद में उठाया, रथ में बैठाया और लेकर के द्वारिका के लिए चल पड़े। महाराज हरण कर लिया रुक्मिणी का भगवान ने। रुक्मिणी का जब हरण कर लिया, जितने लोग थे सब खड़े देखते रह गए। हल्ला मचा, रुक्मिणी का हरण हो गया, रुक्मिणी का हरण हो गया। जनवासे में वो शिशुपाल बैठा था, हल्दी उल्दी लगा करके ब्याह होगा। जब उसे पता चला कि होने वाली दुल्हन का अपहरण हो गया, अब तो शिशुपाल फूट फूट करके रोने लगा। जनवासे में दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयो निराशा। सारा समाज निराश हो गया। दुल्हन को तो लेकर के ठाकुर जी चले गए। अब तो शिशुपाल खूब रोया, अब मैं कहां मुंह दिखाऊं, कहां मर जाऊं, किस नदी में डूब जाऊं। कोई भी समझाए लेकिन वो माने नहीं। तो समझाने के लिए वो आया जरासंध। जरासंध ने कहा क्यों रोते हो, जो हो गया हो गया। शिशुपाल ने कहा मैं कहां मुंह दिखाऊं, मेरी होने वाली पत्नी का कृष्ण ने हरण कर लिया, मेरी तो नाक कट गई। जरासंध ने कहा कोई नाक नहीं कट गई, मुझे देखो 17 बार पटक पटक करके मथुरा में मारा है कृष्ण ने, फिर भी जिंदा हूं, कहां चला जाऊं। मुझे देख करके संतोष करो। अभी तुम्हारी कोई दुर्दशा नहीं हुई है, हमारी तो बहुत हुई है। कृष्ण ने मेरी बहुत दुर्दशा की। जरासंध की इस बात को सुनकर के शिशुपाल को थोड़ा संतोष हुआ। इधर भगवान रुक्मिणी को लेकर के द्वारिका के लिए चल पड़े। उधर बलराम जी को पता लगा कि सवेरे सवेरे कृष्ण कुंडिनपुर की ओर गए। बलराम जी ने दिव्य दृष्टि से देखा, जान गए कि वहां तो लड़ाई होगी। पीछे से बलराम जी भी चल पड़े और तब तक इधर रुक्मिणी का भाई रुक्मी पीछा करते हुए आया अपनी बहन को छुड़ाने के लिए। भगवान से युद्ध हुआ। भगवान ने रुक्मी की अच्छी सेवा की। भगवान ने उसके सिर के बाल मोड़ दिए, 5 चोटी छोड़ दी थोड़ी थोड़ी जगह जगह, अपमानित करके उसे लात मार करके भगा दिया। तब तक बलराम जी आ गए।
बलराम जी ने सोचा बीच बिचौलिया का काम करना चाहिए। बलराम जी ने आकर के कन्हैया को डांटने का अभिनय किया। बलराम जी ने कहा, कृष्ण क्या करते हो? अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने संबंधियों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता? कुछ भी हो, अब तो रुक्मी हमारा संबंधी हो गया है, तुम्हारा साला है, और अपने साले के साथ, संबंधियों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता। ये कह करके बलराम जी ने कन्हैया को डांटने का अभिनय किया और फिर रुक्मी को समझाया, राजन तुम दुखी मत हो, हम लोग क्षत्रिय हैं, हम क्षत्रियों का यही धर्म है, समय समय पर लड़ना पड़ता है, अपने भाइयों से भी लड़ना पड़ता है, अपमान भी सहन करना पड़ता है, ये तो क्षत्रियों का धर्म है, ये कोई नई बात नहीं है। ये सब कह करके बलराम जी ने शिशुपाल को, रुक्मी को समझा बुझा दिया और फिर भगवान रुक्मिणी को लेकर के द्वारिकापुरी में आ गए। जब द्वारिकापुरी में भगवान रुक्मिणी को लेकर के आए, रुक्मिण्या रमयोपेतम दृष्ट्वा कृष्णम श्रियः पतिम, श्रीपति भगवान को रुक्मिणी के सहित देखकर द्वारिका के लोगों को परम आनंद हुआ। फिर तो पूरी द्वारिका को दुल्हन के समान सजाया गया, घर घर में बंधनवार बांधे गए, दिव्य स्वर्णमय मंडप का निर्माण हुआ, कदली के स्तंभ से उस विवाह मंडप को अलंकृत किया गया और घर घर में मंगल गीत गाया जाने लगा। सखियों ने रुक्मिणी जी को सुंदर दुल्हन के वेश में सजाया और मित्रों ने कन्हैया कृष्ण को सुंदर दूल्हा वेश में सजाया और फिर बड़े धूमधाम से कन्हैया कृष्ण की बारात निकली और भगवान कृष्ण रुक्मिणी को ब्याहने के लिए चल पड़े। द्वारिका में परम आनंद हुआ है। द्वारिका के ही लोग घराती भी हैं और वही बराती भी। जो भगवान के सखा और स्वजन थे वो सब बराती बन गए और बाकी जो बड़े लोग थे वो सब घराती बन गए और बड़े धूमधाम से भगवान कृष्ण की बारात निकली। कन्हैया दूल्हा बने महाराज। मुरली वाले की सजी रे बारात, दूल्हा बने गिरधारी। मुरली वाले की सजी रे बारात, दूल्हा बने गिरधारी। दूल्हा बने गिरधारी, दूल्हा बने बनवारी। 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 मुरली वाले की जय हो, मुरली वाले की जय हो। मुरली वाले की सजी रे बारात, दूल्हा बने गिरधारी।